नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो जो विटामिन्स हैं उनके केमिकल नेमों को कैसे याद करेंगे। तो हम आपको इसी सी फनी फनी ट्रिक्स आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जितने भी विटामिन्स हैं हमारे A B C D E के, इनको याद आप एक चुटकी में कर सकते हैं एक फनी ट्रिक की सहायता से। ठीक है, हम आपको एक ही विटामिन्स को याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स बता देंगे जिससे कि आपकी जो चॉइस होगी उससे वो कर सकते हैं। ठीक है, आपको हमारे चैनल पर बहुत सारी जीके की फनी फनी ट्रिक्स मिल जाएंगी जिससे कि आप बड़े बड़े जो क्वेश्चन जीके के होते हैं जो डिफिकल्ट याद करने में होते हैं उसको बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। आने वाले समय में जीके का 80% जो होगा उसके हम ट्रिक्स जो हैं वो अपलोड कर देंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी। देखिए, तो जो विटामिन ए है उसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। तो इसको कैसे याद करेंगे, किस ट्रिक की सहायता से? अरे रोटी ले आ, ए रोटी ले आ, ए रोटी ले आ। किसी को बोल रहे हैं कि रोटी लाओ मेरे लिए, मतलब ए रोटी ले आ, तो ए से विटामिन ए, रोटी से रेटिनॉल याद रखेंगे। या एक गाना आपने सुना होगा, आंखों में बसे हो तुम तुझे दिल में चुरा लूंगा। आंखों में बसे हो तुम, मतलब कोई हीरो हीरोइन के लिए गा रहा, आंखों में बसे हो तुम, मतलब आंखों में बसे हो मतलब क्या है? आंखों में क्या होती है? आंखों में कहाँ बसी होगी? आंखों की रेटिना के अंदर बसी होगी ना। तो हम आंखों में क्या होता है? रेटिना होता है। तो आंखों में बसे हो मतलब कहाँ बसी है हीरोइन? उसके रेटिना में बसी है, उसके रेटिना पे उसकी तस्वीर है। तो विटामिन ए, आंखों से विटामिन ए, और कहाँ पे बसी है? उसकी आंखों में। आंखों में क्या होता है? रेटिना, तो रेटिनॉल याद हो जाएगा। ठीक है, आंखों में बसे हो तो ए से रेटिना हो जाएगा। बी का जो केमिकल नेम होता है थायमीन होता है। बी का केमिकल नेम क्या होता है? थायमीन। इसको एक ट्रिक के साथ याद करेंगे, जैसे बाथरूम। इसको क्या याद करेंगे? बाथरूम। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा ना कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो ऑप्शन में से आप चुनना पड़ेगा। तो आप कैसे चुनेंगे? विटामिन ए आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा हमने ये याद किया था, ए रोटी ले आओ या आंखों में बसे हो, तो तुरंत आपको स्ट्राइक कर जाएगा, ये टिक कर देंगे। विटामिन बी पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा बाथरूम, तो बाथरूम से आप विटामिन बी का जो केमिकल नेम है थायमीन, आप तुरंत वहां टिक कर दोगे। अब सी का जो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। सी विटामिन का क्या केमिकल नेम है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो बीच में देखिए कॉर्बिक आ रहा है, तो इसको कैसे याद करेंगे? कोबरा से। कोबरा बहुत खतरनाक सांप होता है, कोबरा। तो कोबरा में पहले क्या आ रहा है? सी आ रहा है, तो विटामिन सी हो गया। और बीच में देखिए ये प्रोनाउंस लगभग कोबरा के बराबर हो रहा है, कॉर्बिक एसिड। तो कोबरा बीच में इस टाइप का आ रहा है ना, तो हम कोबरा से विटामिन सी को याद कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी याद कर सकते हैं, एसिड। एसिड मतलब सी से ये हो जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, एसिड में सी आ रहा है, किसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरोल। तो इसको कैसे याद करेंगे? विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरोल। आप जानते हैं एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी, बहुत फेमस थी, डीके बोस। डीके बोस। मूवी को छोड़ दे, उसमें गाना था डीके बोस, डीके बोस, डीके बोस, डीके गाना था ना उसमें, तो ये गाना था उसमें। तो उससे याद कर लेंगे। डीके जो उसमें थी, डीके जो बॉस गाना था उसमें बहुत अच्छा रोल किया था किसने? इरफान खान ने। तो डीके में अच्छा क्या किया था? रोल किया था। तो डीके में क्या किया था? अच्छा रोल किया था। तो डीके रोल, तो कैल्सीफेरोल आपको याद रहेगा आसानी से। ठीक है, उसके बाद देखो विटामिन ई का क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या है? टोकोफेरॉल। तो इससे आप कैसे याद करेंगे? ईटा को फेक। ईटा को फेक। ईट ईटा को फेक या ईंटों को फेक, मतलब ढेर सारे ईंटों को फेक। तो देखिए ईंटों को फेक, ईटो को फेक, तो ये आपको ये याद रहेगा, टोकोफेरोल। ठीक है, और विटामिन के का क्या होगा? ये फिलिक वोनान है। इसका क्या है? विटामिन के का फिलिक वोनान। तो इसको कैसे याद करेंगे? कॉफी लाओ, मतलब यहाँ पे के से लिखेंगे कॉफी लाओ। ठीक है, सी से नहीं लिखेंगे, कॉफी लाओ। और नान भी लाओ साथ में। नान मतलब तंदूर, जो खाने वाला रोटी की तरह होता है। कॉफी तो लाओ, साथ में नान भी लाओ, कॉफी लाओ भैया, नान भी लाओ। तो के से क्या हो जाएगा याद? फिलिक वो नान याद हो जाएगा हमें। ठीक है, बड़ी आसानी से। और एक और ट्रिक है जिससे कि आप सभी को एक साथ याद रख सकते हैं। जैसे ए का क्या है? रेटिनॉल है। तो A B C D E K, ये क्रम वाइज हमने लिख लिया।
तो ए का जो रेटिनॉल है तो उसको र लिख दिया, थायमिन को थ से लिख दिया, एस्कॉर्बिक एसिड को ए से लिख दिया, कैल्सीफेरॉल को क से लिख दिया, टोकोफेरॉल को ट से लिख दिया, फिलिक्वोनान को फी से लिख दिया। तो क्या बना देखिए, ये बना रथ एक टॉफी। मतलब मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ, टॉफी दे रहा हूँ, भाई ले रख एक टॉफी, एक टॉफी दी मैंने, बोल रहा हूँ रख एक टॉफी। तो ख की जगह बस हमें याद क्या याद करना है, रथ। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। ठीक है, तो र से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रेटिनॉल हो जाएगा, थ से थायमिन हो जाएगा, ए से एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, और क से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, ट से टोकोफेरॉल हो जाएगा, और फी से क्या हो जाएगा, फिलिक्वोनान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे। अब देखिए, जो विटामिन ए बी सी डी ई के जो हैं, वो कई विटामिन ऐसे हैं जो फैट में वो हैं, मतलब घुलनशील हैं, फैट में सोल्यूबल है, मतलब फैट मतलब वसा में सोल्यूबल है। फैट या वसा में कई विटामिन सोल्यूबल हैं, और कई वाटर मतलब पानी में सोल्यूबल है। हम देखेंगे वाटर में सोल्यूबल कौन से हैं, बीसी। बीसी बहुत फनी है, फेसबुक चैट करते हो तब भी बीसी लिख देते हो, कुछ भी लिख देते हो, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ये भी याद रख सकते हैं। तो बीसी क्या है, विटामिन बी और सी वाटर में सोल्यूबल है, बाकी इनको छोड़ के बाकी क्या है, फैट में सोल्यूबल है। तो ए डी ई के क्या है, ये फैट में सोल्यूबल है, मतलब वसा में घुलनशील है। तो इसको भी एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, KEDA, KEDA कीड़ा, कीड़ा बन गया ना ये, कीड़ा। तो कीड़ा ये ट्रिक क्या बताएगा हमें, जो ऐसे विटामिन जो फैट में सोल्यूबल हैं। ठीक है, अगले जो वीडियो में हम आपको बताएंगे इनसे जो रोग होते हैं, इनसे होने वाले रोग, उनको मैं इससे भी ज़्यादा फनी ट्रिक्स में आपको याद करवाऊंगा। जैसे रेड ए, विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी होता है, विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी का रोग होता है, और सी से स्कर्वी रोग होता है, और डी से क्या होता है, हमारा रिकेटस का रोग होता है, और ई से बांझपन का रोग होता है, के से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता। ये 2 बार क्वेश्चन आया था एसएससी सीएचएसएल में, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन केमिकल नेम पूछे गए थे, तो ये ज़्यादातर आते ही रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताइए, ताकि मैं जो अगला वीडियो है इसकी जो मतलब वो डिसीज़ हैं, इनकी जो बीमारियां इनसे होती हैं, उन पर मैं वीडियो तुरंत आपके लिए बना सकूं। ठीक है, हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।